हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम नोट मास्टर चैनल पे आपके लिए लेके आए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखिए जरा एक बार। किसने अपने पुत्र को पुत्री के पुत्र धर्म प्रचार हेतु लंका भेजा था? तो इसका पहले का आंसर होगा अशोक। एक सेकेंड। तो जो अशोक था उसने अपनी पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो ये 15 अभिकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख भारत के अलावा किस देश में पाया जाता है? तो ये अफगानिस्तान में और पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अपने 4 नंबर क्वेश्चन। सभी मनुष्य मेरे किस शिलालेख में अशोक की घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये प्रथम प्रातक शिलालेख में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक के शिलालेखों के लिए पत्थर कहाँ से लिया जाता है? तो ये चुनार से लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। मौर्यकालीन राशियों वर्ष किस महीने में आरंभ होते हैं? तो ये आषाढ़ में होते हैं, जुलाई में, ठीक है ना। ये समय कृषि के नए सत्र की शुरुआत मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख है? तो ये परिशिष्ट पर्व में अपनाने का उल्लेख है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक में हुआ था? तो ये सेल्यूकस में हुआ था। सेल्यूकस के ऑप्शन नंबर ये सही है। चलिए अगली तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर, एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा था। यूनानी लेखकों ने भारतीय नामों को ग्रीक शैली में लिखा था। चलिए 10 नंबर, कलहीन शब्द का प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ था? तो कलिंग मुद्रा राक्षस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन है किस ग्रंथ में दक्षिण भारत में आक्रमणों की जानकारी मिलती है? तो ये अन्नानुर में मिलती है, ध्यान रखेंगे इसको। ये अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त का निधन 297 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए जो इसका सही होगा, जैन धर्म अपनाने के बाद हुआ था ये, ठीक है ना, याद रखेंगे। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य जो तक्षशिला में शिक्षक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसने शासन किया? तो बिंदुसार थे, इन्होंने शासन किया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बिंदुसार किस संप्रदाय का उपन्यायी था? तो बिंदुसार जो है वो अजीवक का संप्रदाय का उपन्यायी था। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता किसने बनाया? तो बिंदुसार को तारानाथ ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक के मगध की गद्दी कब संभाली? अशोक ने मगध की गद्दी कब संभाली? तो ये 269 ईसा पूर्व में संभाली। अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम था शुभद्रांगी नाम था अशोक की माता का, याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया? तो भारत अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, भारत के शिलालेखों का प्रचलन। चलिए क्वेश्चन, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो ये इंडिका में इसका वर्णन है, ठीक है ना। इंडिका में इसका वर्णन है। चलिए अगले क्वेश्चन, बार्थोलोम्यू ने तमाशा अंतर्द्वीप की खोज कब की थी? तो 1486 में की थी। पुर्तगाली नाविक बोर्तियोलिन ने 1486 में की थी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कोचिन में बनाया था तो 1503 में। समुद्रगुप्त शासक द्वारा जारी किए गई चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो रूपक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में औषधि शास्त्र के प्रमुख विद्वान कौन थे? तो जो विद्वान थे वो थे बाघभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलेंगे। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? तो शिलादित्य रखा था हर्षवर्धन ने रखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ले लो, समुद्रगुप्त के काल में इतिहास जानने का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो जो मुख्य स्रोत है वो प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त काल में है।
क्वेश्चन, समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में सबसे प्रसिद्ध नवरत्न कौन था? तो जो सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध नवरत्न वो कालिदास थे। क्वेश्चन किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? जो गुप्त काल था उसमें स्त्रियों की संख्या बराबर थी। ये काल सामाजिक और संस्कृति दृष्टि से स्वर्ण युग कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 37, गुप्तकालीन की आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उद्योग व कृषि का प्रोत्साहन। ये तो यहाँ 37 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इनको रिवाइज कीजिएगा। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मार्क किए हैं, वैसे एक वीडियो प्रीवियस ईयर की और आएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।